हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी का भगवत गीता की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से वर्ल्ड होली नेम वीक शुरू हुआ है 11 से 23। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ज्यादा से ज्यादा माला करें। और श्री सखी ग्रुप पर हमने डाल दिया है कार्ड, उसको भरें और उसको फिर जो है वर्ल्ड होली नेम वीक पर भेज दें। और अपने टेम्पल वाला हमने लिंक भी भेजा है आपको, इस्कॉन नोएडा का। मिला आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अपना अप्लाई जो है उसमें करके डाल दीजिए कि आप कितनी एक्स्ट्रा राउंड आप लोग करेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए वीडियोस वगैरह भी बनाने के लिए। वर्ल्ड होली नेम में हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाइए, वीडियोस बनाइए और सेंड कीजिए ग्रुप पर जितना भी बना सके, ठीक है। तो आइए भगवत गीता हम अपनी शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोका नंबर 31। अध्याय 4 नहीं माता जी, 3 में 3। हाँ जी। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 31। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चैप्टर 3 का नाम है कर्मयोग और श्लोका नंबर 31। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभूतं स्थापितं येन भूतले द्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, वर्ल्ड होली नेम वीक की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। वॉइस इज क्लियर माता जी? हाँ जी हाँ जी। ओके। और विष्णु अवतार प्रभु जी आगे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो कल दीक्षा भी है इस्कॉन नोएडा में, गुरु महाराज दे रहे हैं। तो कल शिवांगी की भी दीक्षा है, अद्वैत शाह प्रभु की ब्राह्मण दीक्षा है। वेरी गुड। आइएगा तो आशीर्वाद दीजिए, ये लोग अच्छे से भगवत भक्ति कर सके, ठीक है। तो श्लोका नंबर 31 कर्म योग चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठति मानवा श्रद्धावन्त अनुसूयत मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उद्देश्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो कर्मयोग में हमने देखा था कि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने हमें सिद्धांत बताया था। क्या बताया था कि सारे कार्य जो है वो भगवान को अर्पित करके करने चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान ने समझाया था कि कर्म का मतलब होता है यज्ञ में कर्म। कोई भी कर्म जो है वो कर्मयोग नहीं है ना, जबकि जो कर्म यज्ञ में किया जाता है, भगवान की प्रशंसा की जाता है, उसको कर्म। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य करते, देखिए यहाँ पे हमें एक बात समझना होगा कि भगवान ने कार्य करने को मना नहीं किया है ना। हाँ जी। कि हाँ तुम भक्ति करो, सब कुछ छोड़ दो और वृंदावन में आ जाओ या हिमालय पे चले जाओ, नहीं। भगवान ने जीव को जो बंधन में है उनको उनके कर्म करने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आप कर्म करो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, जो भी आपका आश्रम है, जो भी आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, है ना,
या माता हो, पिता हो, जो भी आपके कर्तव्य है, उसको रोको नहीं, लेकिन उसको क्या कर दो, मेरे को अर्पित कर दो, कर्म को योग कर दो, है ना। कर्म भगवान की तुष्टि के लिए कर दो, और ये कर्म कैसा होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान से युक्त होना चाहिए। भौतिक ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होना चाहिए। और इसमें जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो व्यक्ति अपने लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा, उसमें भगवान की संतुष्टि की बात करेगा, और उसमें क्या देखेगा कि उसका जो स्वामित्व है या पॉलिसी है वो नहीं रहे, है ना। और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, और आलस्य को त्यागने को भगवान, यहाँ पे भगवान को हम देख सकते हैं कि भगवान जीव को कर्म करने से मना नहीं करते। तो इस तरीके से जो व्यक्ति कार्य करता है, तो अगले श्लोक जो अभी हमने पढ़ा उससे भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक अगर कोई ऐसा करता है, अपने कर्म को मुझे अर्पित कर देता है, स्वामित्व नहीं रखता, लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, आलस्य नहीं करता है ना, ऐसा व्यक्ति जब मेरे लिए कर्म करता है तो क्या होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, है ना। क्या सोचेगा कि सभी जो है भगवान के अंश है ना, तो कंपटीशन नहीं रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी माता जी। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो क्या होगा कि उससे सकाम कर्म के जो बंधन है वो उससे मुक्त हो जाएगा। पढ़िए माता जी तात्पर्य। तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना साधु से दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवद गीता को स्वीकार रखते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास पूर्वक कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न करते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न होता, किंतु चूंकि मनुष्य नियम से युक्त नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह निश्चय जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हाँ। और इसमें इस श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर तुम जैसा मैं कह रहा हूँ इस तरह से युद्ध करोगे, मुझे अर्पित करके युद्ध करोगे, तो तुम क्या करोगे, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं 32 में, यतु एतत् अभिसूयतः न अनुष्ठिष्यति मे मतः सर्वज्ञान विमूढानां तान विधीनस्ताय अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा कर देते हैं और इसका पालन नहीं करते, उसे समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जैसे कई लोगों को उपदेश दीजिए तो क्या कहते हैं, अरे किसने देखा है ना, कोई भगवान वगैरह नहीं, ये तो किसी व्यक्ति ने लिख दिया है भगवत गीता, ये तो आप बता रहे हैं, है ना। भगवान जो है, भगवान होते हैं तो दिखाओ, है ना। अरे ये बातें तो 5000 साल पहले कही गई है, इसका अभी कैसे पालन किया जा सकता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जैसे दुर्योधन, है ना। दुर्योधन भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो क्या हुआ उसके साथ, समस्त ज्ञान से रहित हो जाएगा। और देखिए जब पालन करेगा तो क्या होगा, सकाम कर्म के बंधनों से भी छूट जाएगा और ईर्ष्या रहित है ना। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर ईर्ष्या के कारण वो भगवान के उपदेश को अगर नहीं मानेंगे, जैसे अर्जुन जो कह रहा है, सोच रहा है कि अगर भगवान के उपदेश को नहीं मानेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसका जो ज्ञान है वो भी चला जाएगा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो पावर है उसके पास, वो भी चला जाएगा। वो हमेशा भ्रमित ही रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा
और उसके जो जितने भी सिद्धि के प्रयास है ना, है ना, वो सब उसके नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत न होने से दोष स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार परम अधिकारी की अवज्ञा के कारण दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। ठीक है ना, जो अवज्ञा करता है, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न, वो शून्य हृदय से आत्मा के प्रति, परम परमात्मा श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की सकती, है ना। तो आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं जो ईर्ष्या के कारण, दंभ के कारण, अपने प्रतिष्ठा लाभ के कारण, है ना, उपाधियों के कारण भगवान की आज्ञाओं को नहीं मानते और मनमाना कार्य करते हैं। तो उनका जीवन वही ऐसे ही आप देखते ही होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, दिग्भ्रमित रहते हैं और नष्ट होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक की व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में की थी, इन दोनों श्लोक की। उसने बताया था कि हो सकता है कि जब हम भक्ति करें तो हमें शुरू में कोई भी जो है सक्सेस हाथ में न आए। जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है ना, हम जल्दी ठीक से पालन नहीं कर पा सकते हैं, फेल हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एक जो लड़का है, बच्चा है छोटा सा, जब वो चलने की कोशिश करता है तो बार बार गिर जाता है, लड़खड़ा, है ना। और जब धीरे धीरे जब वो थोड़ा उसको चलने का प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, तो धीरे धीरे वो चल पाता है, प्रॉपरली कर लेता है, फिर वो गिरता नहीं। उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हो सकता है कि हम सुबह जल्दी ना उठ पाए, या रोज 16 माला जप न कर पाए, रोज भगवान की रीडिंग न कर पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से, गुरु के आशीर्वाद, भक्तों के आशीर्वाद से हम भगवान का प्रसाद खाने लगते हैं, है ना। नियम का पालन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, हमारे सारे एसोसिएशन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, हमें भगवान की भक्ति में मन लगने लगता है ना। तो हम देखते हैं कि हम कितने अच्छे से कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम भी परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है, शिव प्रपात जब वो शुरू में जब खड़ा नहीं हो पाता तो लड़खड़ा के गिर जाता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रयास करते रहने से वो फिर एक दिन चलने लगता है। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वेद का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है कि ये समझना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और कृष्ण का दास हूँ, है ना, और उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। जब व्यक्ति जो है अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता तो किसी न किसी की सेवा जरूर करेगा, चाहे वो अपने देश की सेवा हो, सोसाइटी की सेवा हो, अपने वाइफ की सेवा हो, फैमिली की सेवा हो, या अपने शरीर की सेवा हो। या नहीं कोई मिलता तो लोग कुत्ते बिल्ली पाल के उसकी सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं क्योंकि जीव का जो धर्म है वो सेवा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति है जीव की, क्यों किसी न किसी की सेवा करना चाहते है ना, किसी को प्रेम करना चाहते हैं, किसी न किसी को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको किससे प्रेम करना चाहिए या किसकी सेवा से उसको सुख प्राप्त हो। वो सोचता है कि मैं ये शरीर की सेवा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार, माता पिता, देश, राष्ट्र, समाज की सेवा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जीव जब भगवान को भूल कर इन सबकी सेवा करता है तो देखता है न तो वो अपने आप को संतुष्ट कर पाता है, न वो किसी को संतुष्ट कर पाता है। जैसे अगर हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं डाल रहे, है ना, पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, तो विष्णु प्रभु जी क्या होगा, वो पेड़ सूख जाएगा कि हरा भरा रहेगा? सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ में हम पानी नहीं डालते। उसी तरह भगवान जो है सभी की जड़ है, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। जब जीव भगवान की सेवा करता है तो अच्छी तरह से उसको अपने शरीर की भी सेवा हो जाएगी, है ना। अब देखिए जब हम भगवान की भक्ति शुरू किए तो हम देखिए घर में ताजा बना हुआ खाना खाने लगे, है ना, हेल्दी फूड खाने लगे, जंक फूड नहीं खाते हैं, और
अच्छी मानसिकता में बना हुआ भगवत प्रसाद खाते हैं, है ना। और क्या है, अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं। तो क्या हो रहा है, हम अपने आप में सुंदर नहीं हो रहे, स्वस्थ नहीं हो रहे, है ना। पहले से हम कितने स्वस्थ हो गए, हम लोगों से ईर्ष्या नहीं करते, प्रेम भाव मन मेरे बना रहता है, तो हम सुखी ज्यादा नहीं है। हाँ, सुखी। और हम अब इस बात से ज्यादा शोक नहीं करते कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। हम समझते हैं कि हमारे कर्मों के फल के कारण ऐसा है, लेकिन भगवान अब हमें रक्षा करेंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो ये समझ जाता है भगवत भक्ति करने पर कि वो भगवान का दास है। लेकिन कोई कहे कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूं, मैं तो भगवान की नहीं, मैं तो कुत्ते की सेवा करूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो लोग बेवकूफ होते हैं, जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता, तो कॉल्ड मटेरियल नॉलेज होता है, तो वो व्यक्ति ऐसे ही बातें करता है। वो भगवान की सेवा न कर कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है और अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। तो जैसे बता रहे श्री प्रभुपाद जी की, जैसे कि just like in your country, President Johnson was the master. Actually, he was not the master; he was a servant of the country. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम था जॉनसन। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके जो प्रेसिडेंट जॉनसन हैं, उनको लगता है कि मैं इस लॉस एंजलिस का मालिक हूँ। प्रेसिडेंट है ना, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये उस जगह के मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उनके मालिक नहीं, उनके सर्वेंट हैं। उनको जनता के लिए काम करना पड़ता है ना, वो जनता का सुख जहाँ, क्योंकि उनको वोट चाहिए उनसे, तो वो उनके लिए दिन भर सेवा करते रहते हैं। तो एक्चुअल में वो मास्टर नहीं है, बल्कि सेवा करते रहते हैं। अगर वो ठीक से सेवा नहीं करें तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उनको निकाल देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जीव कभी भी मालिक नहीं हो सकता। विष्णु प्रभु जी सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो जीव सोचता है कि वो हर चीज का मालिक है, लेकिन जीव कभी मालिक नहीं होता। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं मालिक केवल कृष्ण हो। जैसे हम कहते हैं ये मेरा शरीर, लेकिन इस शरीर को न डिजीज से बचा सकते हैं, न बुढ़ापे से बचा सकते हैं, है ना। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खाते हैं तो पचता भी नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान जो, अगर भगवान जब ये कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो भगवान सब चीज के सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये व्यक्ति मालिक है। जैसे भगवान जो है हमेशा 16 साल के रहे। भगवान 125 साल के भी हो गए तब भी वो 16 साल के है ना। तो ये सब भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्य। तो इसलिए केवल कृष्ण ही ये क्लेम कर सकते हैं कि वो मालिक हैं, और कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए हमें वेद के हिसाब से नॉलेज देना चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम सक्सेसफुल होंगे, बंधन से भी मुक्त होंगे और हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान से बताए गए नियमों को नहीं मानकर ईर्ष्यावश हम अपने अनुसार, सनक के अनुसार चलेंगे, तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, हमें कोई भी गोल भी प्राप्त नहीं होगा, और हम जो है वो अपना जीवन जो है वो नष्ट करेंगे। इसलिए भगवान ये जो श्लोक बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हाँ, भगवान ने देखे, कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में कहाँ लिखा है, भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ अर्पण करो। तो ये देखिए, ये भगवत गीता के 3.30 में भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझे अर्पित। जनरली लोगों की अवधारणा होती कि कर्म ही पूजा, बार बार बोलते कर्म ही पूजा, लेकिन हमें पूरा श्लोक पढ़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि कर्म करने का हमें अधिकार है, लेकिन फल जो है वो भगवान को अर्पित करने चाहिए, है ना। क्योंकि फल अगर हम भोगेंगे तो हम बंधन में आ जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर हम मान लीजिए जॉब करते हैं और अपनी मंथ की सैलरी जो है वो छोटे से 5 साल के बच्चे को दे दे, तो चलेगा क्या? नहीं।
तो सारे पैसों को या तो फेंक देगा या पता नहीं क्या करेगा। उसको ये भी नहीं पता होगा ये 1000 का नोट है, ये 10,000 का नोट है, ये 5 रुपए। उसको किसी को कुछ दे देगा, किसी को कुछ दे देगा, है ना। तो उसी तरह से हमें भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हम जो है हमेशा भ्रांति वाली चीजें, बंधन वाली चीजें ही करते हैं। इसलिए हमें भगवान से गाइडेंस लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि क्या करना चाहिए और क्या चीज बंधन है, क्या चीज मुक्त है। तो हम जो है सेफ रहें। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, तो कोई भी कर्म ही पूजा है। लोग बोलते हैं ना कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हमारा कर्म ही पूजा है। तो कौन सा कर्म पूजा है? हर कर्म थोड़ी पूजा हो जाएगा। अब एक आतंकवादी कहे, जैसे मुस्लिम में जो लोग जिहाद करते हैं, तो उनके लिए तो जिहाद बहुत अच्छा होता है, किसी को भी मार देना, है ना। अब कोई कसाई जो है उसने जो बूचर खाना खोल के रखा है, इसमें एनिमल की वो हत्या करता है, तो कहेगा मेरा तो कर्म है पूजा। चोर कहेगा चोरी करना मेरा कर्म है। तो हर कर्म, भगवान मुझे बताते हैं कि कर्म पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म? भगवद गीता बताए यज्ञ में अर्पित कर्म। विष्णु के लिए यज्ञ जो किया जाता है वो कर्म जो है वो पूजा है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ये श्लोक? बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें ये भी समझ में आता है कि हम अगर भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अगर हम नहीं पालन करेंगे तो नष्ट रहेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। श्लोका नंबर 33। तदृष्टं चेष्टते स्वया प्रतीते ज्ञानवाप्नपि प्रतीतं यानि भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? पढ़िए मालिक। तात्पर्य, कृष्ण भावना के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि श्री भगवान ने 7वें अध्याय में 7.14 कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण यह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना में उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होते हैं, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संयम क्यों न हो। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावुक हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाने चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाती है। इस प्रकार किसी भी माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति सुनता है कि मैं भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो क्या उसका ये मतलब वो निकालता है कि हमें अपना घर बार छोड़ देना चाहिए और छोड़ छाड़ के सब चले जाना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपने जो नियत कर्तव्य हैं उनको नहीं त्यागना है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं त्यागना है, बल्कि धीरे धीरे उसको कृष्ण भावना भावित बनाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू अंडरस्टैंड। जनरली कोई सुन भी, जैसे अर्जुन ने भी यही गलती कर रहा था, भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरी भक्ति करो। 2nd के अध्याय में भगवान ने कहा ना कि मेरी भक्ति करो, तो कहता है कि आप एक तरफ मुझे भक्ति करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे युद्ध में लगा रहे हैं।
क्योंकि अर्जुन क्या समझता है कि भक्ति करने का मतलब होता है जड़ता, निष्क्रियता, कुछ नहीं करना। लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं कि हमें अपने कार्यों में भगवान को समझना है, भगवान को शामिल करना है, सब कुछ त्याग नहीं देना है। इसीलिए भगवान ने बताया कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। जो सचमुच ज्ञानी होता है, जिसको ये पता होता है कि भक्ति का मतलब काम करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति का मतलब निष्क्रियता नहीं होती है, बल्कि अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देना। अगर हम ब्राह्मण हैं, बहुत बुद्धिमान है ना, तो क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में भी करना चाहिए, है ना, कि अच्छे पद पर IAS CPS ऑफिसर बन जाए, अच्छे से बन जाए, है ना, और फिर हम उसकी जो अर्निंग है वो भगवान को ऑफर करें, अपना जीवन जो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जिए और लोगों को सामने एक आदर्श बने, है ना। तो अपने प्रकृति के अनुसार अगर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी हम हैं, उनके अनुसार हमें अनुसरण करना चाहिए। केवल ये नहीं कि हाँ सब कुछ छोड़ दिया और हम भक्ति करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना में के दिव्य पथ पर प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो। केवल आपको एक ज्ञान हो जाए कि आप शरीर नहीं आत्मा है मान लीजिए, है ना, कि आप बहुत ज्यादा ब्रह्मवादी बन जाएं और आपको ब्रह्म कुमारी में जब आप मान लीजिए जुड़ जाए, तो आपको ये ज्ञान हो जाए कि भाई ये दुनिया बहुत बहुत दुख है यहाँ पे, लेकिन हम शरीर नहीं आत्मा, ये सब बेकार की चीज है, कचड़े। तो आपको केवल अगर ज्ञान हो जाए कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या आप माया से निकल जाएंगे? नहीं। क्यों विष्णु अवतार? आप समझ रहे, मतलब समझ रहे कि अगर हमें ज्ञान हो जाए केवल कि हाँ ठीक है भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा के कार्य नहीं करते हैं, भौतिक जगत में फंसावना है, इसलिए हम भौतिक कार्य करते रहते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं। तो केवल अगर हमको ये ज्ञान हो जाए और करे कुछ नहीं, और केवल हम सोचे कि हम तो माया से पार हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। जब हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना, मैं भी समझना हूँ कि जब हम भगवान के निर्देशों के अनुसार चलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, अपराध से बचने की कोशिश करते हैं, है ना, तब क्या होता है? जब ज्ञान के साथ जब हम अपने सभी कर्मों में भगवान को जोड़ देते हैं, भगवान के लिए कर्म करने लगते हैं, तब जो है वो सही कार्य होता है। नहीं तो अगर हम सब कुछ छोड़ दें केवल, तो दमन करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कि अरे ये आंखें हैं, ये आंखें गलत चीजें देखती, फिर इसको फोड़ दें। आंखें मान लीजिए अगर आप फोड़ भी देंगे, तब भी देखने की इच्छा तो बनी रहेगी ना। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को खाने पीने की बहुत इच्छा है ना, अब मान लो उसको ऊपर से मना कर देने, आपको उबले हुए ही खाने हैं, आपको आज से संन्यास आश्रम की तरह खाना पीना खाना पड़ेगा है ना, तो मान लो खाना भी शुरू करे, लेकिन उसको मन में तो इच्छा रहेगी ना जलेबी पकौड़े खाने की, वो तो नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप भगवत भक्ति करते हैं तो आपको जो निष्कृष्ट कम है, जैसे मांस मदिरा खाना, अंडे खाना, ये अंदर से ही मन खत्म हो जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? विष्णु प्रभु जी थोड़ा रियलाइजेशन बताइए कि भक्ति के पहले और अभी अंतर आपको लगा कुछ? बहुत अब तो जैसे यूँ है कि हमने जैसे कभी मुँह किसी ने बंद ही कर दिया है, गाय को मुँह बंद कर देते हैं भैंस का, जैसे चाय पीना बाहर में खाना खाना, ये सब अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही मन नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती, या कोरोना वायरस की वजह से ये कहा जाता है कि बाहर का नहीं खाना है, तो इच्छा तो बनी रहती ना, और फिर जैसे ही मौका मिलता हम खाते। लेकिन भगवत भक्ति करने से हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है, हमें लगता है अरे भगवान को बना के खिला के सब खाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने प्रकृति के अनुसार तीनों गुणों से प्राप्त जो उनके गुण हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह, क्षत्रिय क्षत्रिय, तो वो अपने गुण के अनुसार कर्म करते हैं। वो दमन नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अपने कार्यों को क्या करते हैं? प्रशिक्षण में लगाते हैं।
और सारे कार्य को भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं। इसलिए आप देखिएगा एक भक्त का उठना, बैठना, सोना, बात करना, खाना पीना, जाना, घूमना, मंदिर जाना, धाम दर्शन करना, सब देखिए धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाएगा। जब व्यक्ति के हर एक्शन भगवान से जुड़ जाते हैं तो इसी को कर्म योग कहते हैं, और तब वो व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो खाएगा भी तो भगवान का भगवत प्रसाद खाएगा, वो बोलेगा भी तो भगवान की वाणी बोलेगा, है ना। जैसे भी हम आपको रिक्वेस्ट कर दें कि फॉर्चुनेट पीपल में थोड़ा वीडियोस बनाइए, अपने परिवारजनों को बोलिए कि हरे कृष्ण मंत्र करके वीडियो भेजे और वो वीडियो हमको शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा बोलना, उठना, बैठना, बात करना सब क्या हो जा रहा है, भगवत भक्ति नहीं हो रही। तो धीरे धीरे हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए तो क्या करें। तो अर्जुन को भगवान ये, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं 33 तक। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है। इस श्लोकास बहुत सिंपल है लेकिन सिद्धांत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ छोड़ देना है या जड़ता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है प्रीति पूर्वक सेवा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी गौर भक्त की जय, जय गौर प्रेमानंद।